Hi guys, welcome to another episode of the Humans of Mahabharat. With my sister Bhavna Didi and me, जहाँ हम महाभारत के पात्रों को एनालाइज करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आज हम एनालाइज करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे भीम के पात्र से, द स्ट्रॉन्गेस्ट पांडव। द स्ट्रॉन्गेस्ट पांडव, पांडव नंबर 2। पांडव नंबर 2 है ना? युधिष्ठिर के छोटे भाई। युधिष्ठिर के छोटे भाई, अर्जुन के बड़े भाई। अर्जुन के बड़े भाई। जैसे हम जानते हैं, कुंती माँ को वरदान मिला था कि ऋषि दुर्वास से कि जब ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी देवता को बुला सकती हैं और अपनी कोई भी विश को फुलफिल कर सकती हैं। तो युधिष्ठिर तो आ गए थे, सबसे बड़े बेटे। अब कुंती माँ ने ध्यान किया वायुदेव का। तो वायुदेव के बड़े बेटे कौन है? हनुमान जी, है ना? तो जो शिव जी के अंश भी हैं। हाँ। तो वायुदेव प्रकट हुए और वायुदेव के दूसरे बेटे पैदा हुए, भीम, है ना? भीम द पांडव। और ही वॉज माइटी, स्ट्रॉन्ग। और उड़िया महाभारत जो है, उसमें लिखा गया है कि जब भीम पैदा हुए तो एक वाघ, एक टाइगर आया, टाइगर रोड, और वो कुंती माँ की तरफ टाइगर आया। तो भीम पैदा हुए थे, कुंती माँ डर गई। ओके, वो डर गई तो भीम ने एक लात मारी और वो लात से बच्चे ने। हाँ, और वो लात लगी उस टाइगर के सर पे। Like a good Tamil movie. The tiger went backward. Yeah, तो ये उड़िया महाभारत में ये कहानी है। तो माइटी तो थे, बढ़िया बढ़िया। हाँ, और शैतान भी थे। हाँ। ओके, अब ये कौरवों और पांडवों में बचपन से भाई राइवलरी तो थी ही, और बैड राइवलरी थी, और एक दूसरे को, हाँ, और एक दूसरे भीम वैसे बहुत बुली भी करते थे कौरवों को बचपन में। अच्छा, ओके, उठा के, स्ट्रांग बहुत थे। हाँ, वो तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में भी है। हाँ, कि बहुत बुली करते थे। हाँ, कि उठा के पटक देंगे। पेड़ पे चढ़े हैं दुर्योधन दुशासन, तो पेड़ हिलाएंगे और वो गिर जाएंगे। तो अपनी ये भी है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग बोला जा सकता है ना? हाँ। बुली तो करते थे। हाँ। अब एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो एक बार दुर्योधन दुशासन सब ने मिलके क्या किया कि भीम को खाने पीने का बहुत शौक था। ही वॉज अ फूडी बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया कि मिठाई में जहर मिला दिया, और भीम तो बिना सोचे उनको प्लेट भर के दो, सब खा जाएंगे। तो भीम खा गए। अब वो खा गए तो वो बेहोश हो गए, और जब बच्चे थे इस समय, बेहोश हो गए तो ये कौरवों ने उनको बांध दिया रस्सी से, उनके हाथ पैर, और नदी में फेंक दिया। अब वो नीचे चले गए, ओके, रिवर बेड में। अब रिवर बेड में रहते थे नागा, ठीक है? अब नागाओं को ये मिले बेहोश भीमसेन, तो वो नागाओं जो थे जिनको मिले, वो लेके गए राजा अर्यक, जो नागाओं के किंग थे, उनके पास लेके गए, अर्यक के पास। तो अर्यक ने बोला भाई बचाओ और ये जहर विष निकालो। तो वो विष निकाल दिया। उसके बाद थे तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ। अब उसके बाद ये उन्हें लेके गए भोगवती, जो था नागाओं का बेसिक किंगडम अंडर वाटर। वहाँ पे जो मेन महाराजा थे वो कौन थे? वासुकी, है ना? तो जब भीम को लेके आए तो वासुकी के बोले कि आप तो हमारे खुद के हैं, वी आर फैमिली। तो भीम ने बोला कैसे? तो वासुकी ने बोला कि देखिए, कुंती जो हैं वो वंशज हैं यदु की, और यदु के सन इन लॉ थे राजा धूम्रवर्ण, जो नागा थे। तो आप तो हमारे खुद के हो गए, तो आपकी खातिरदारी तो होगी। और उनके लिए एक स्पेशल पोषण बनाया गया और भीम को दिया। और वासुकी ने बोला कि अब
इसके साथ आप और भी प्रचंड हो जाएंगे, और भी भयंकर tough हो स्ट्रांग, जाएंगे। और भी टफ और प्रचंड। ठीक है, अब भीम ने एंजॉय किया, भोगवती में बहुत एंजॉय किया। अब बारी आई वापस जाने की। तो अब मैं, और ऊपर तो सब लोग सोच रहे थे कि ये तो मर गए बेचारे। हाँ, हाँ, तो अब मैं क्रिटिकल एडिशन छोड़ करके एक तमिल लोक कथा में आ जय जय जय। हाँ, तो एक लोक कथा। हाँ, तो तमिल बड़ी प्यारी लोक कथा है कि यहाँ अब यहाँ तो सबने सोचा कि भीम मर गए। हाँ, तो शोक हुआ, कौरवों ने थोड़ी एक्टिंग भी की कि भैया क्या कहाँ गए और ये शोक का पीरियड होता है हिंदुओं में। हाँ। और फिर 13वीं का दिन आता है, हाँ, फिर और खाना। 13वीं का जो दिन होता है दैट मार्क्स द पीरियड ऑफ मोर्निंग, है ना। तो 13वीं का भोग बनना चालू किया, तो खूब सारी ढेर सारी सब्जियां काटी गईं। अब इतनी सारी सब्जियां कट गई थी, और जब कट रही थी तो बीच में ये भीम तो वापस आ गए, अरे नदी से निकल गए कि मैं तो नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। तो जब आए वापस तो इनने देखा इतनी सारी सब्जियां पड़ी हैं, अब सब्जियों को वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। और शोक तो मनाया नहीं जा सकता, अभी तो हाँ, तो जिंदा है। अच्छा, और प्रकार प्रकार की सब्जियां थी। तो भीम ने क्या किया, सारी की सारी सब्जियों को इकट्ठा किया और उसमें कोकोनट मिल्क डाला, नारियल का दूध, और बन गया पहला अवियल। तो बढ़िया कहानी, मुझे बहुत पसंद है अवियल। हाँ, हाँ, तो अवियल जो है वो भीम की रेसिपी पहली वाह। भीम ने बनाई। दिस आई डिडंट नो। तमिल लोक कथा है। प्यारी है ना। और मुझे वो डिश बहुत पसंद भी है। हाँ, मुझे भी। उसे वो अप्पम के साथ जो खाते हैं तो। हाँ हाँ, बढ़िया। करेक्ट। वो लेकिन अप्पम फ्रेश होना चाहिए, एकदम फ्रेश, ताजा ताजा, बस ताजा ताजा बना और आया। बना और ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता है तो नहीं नहीं नहीं, हाँ, फिर मजा नहीं वो आता। रबरी हो जाता है फिर। हाँ, सही है। हाँ, हाँ, तो ये थी कहानी भीम के बचपन की। Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharata. Meet Bhim, the second Pandav born of Kunti and Vayu, the wind god. Blessed with the strength of 10,000 elephants, Bhim was a force of nature from childhood. His towering frame, endless appetite, and raw power made him both protector and at times a source of fear. But behind that fierce exterior was a heart full of love for his family, for justice, and for what was right. Bhim felt deeply. His emotions were vast as his strength. When he loved, he was unwavering. When he was angry, unstoppable. His famous vows during Draupadi's humiliation to drink Dushasana's blood and break Duryodhana's thighs weren't just outbursts of rage. They were promise of justice he carried for years and fulfilled on the battlefield. Yet Bhim was more than muscle and fury. He married Hidimbi out of love, not politics, fought demons to protect strangers, and stood by his brothers through exile and war. His power was guided by a simple principle: protect those who cannot protect themselves. Still, his story reminds us that strength without control can be dangerous. Bhim had to learn that true power lies not in destruction, but in restraint, in knowing when to fight and when to hold back. Today, Bhim stands for all who use their strength, physical, emotional, or moral, to defend others. He reminds us that being strong isn't about overpowering the weak, but about standing up for what's right, even when it's hard. अब ये तो है, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, बढ़िया। हाँ, भीम की जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। नहीं, तो अवियल का सुनने के बाद अभी थोड़ी भूख लग रही है खाली। लेकिन सॉरी बोलिए। ओके, तो अब ये तो मालूम है कि लाक्षागृह बनाया गया वैक्स का, कि कौरवों ने, कि शकुनी का ये षड्यंत्र था कि इनको यहीं जला दिया जाए। अब विदुर ने वार्निंग दे दी थी कि जब ये लाक्षागृह में इनका महल बना, बड़ा सुंदर महल था लेकिन वैक्स पैलेस था, तो विदुर ने वार्निंग दे दी कि ये तो यहाँ जलाने का कार्यक्रम है और आप तो मर जाएंगे। तो एक टनल खोदा गया, है ना। और बहुत बुरा जोक है, वैक्स का है
तो कैंडल लाइट विजिल रखना चाहिए कि आप अच्छा सॉरी बैड जोक सॉरी आगे बढ़े। आगे बढ़िए आगे। ओके, तो टनल बनाया गया। हाँ। और कुंती और 5 पांडव ये निकल गए। ओके, और ऑफ कोर्स यहाँ एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि सब सोचे कि ये मर गए यहीं पे हैं। मर गए। अब ये लोग भटक रहे थे, माँ और 5 ये युवक दर दर भटक रहे थे जंगलों में, और कहीं भी एक जगह वो ज़्यादा रुके नहीं, अनसेफ थे ना। और एक ना एक किसी गांव में जाके रुक जाते थे कुछ दिनों, थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, फिर चल देते थे। तो ऐसे वो आए एक चक्र नामक एक गांव में। ओके, एक चक्र नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार ने उनको अपने घर में रखा एज गेस्ट। ओके, नाम भी विलेज का थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, एक चक्र। एक चक्र। ये महाभारत में कुछ भी चीज़ रैंडम नहीं होती, नहीं, हर चीज़ में थोड़ा डीपर मीनिंग होता है। बट सॉरी, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ। तो अब ये ब्राह्मण परिवार के घर ये रहने लगे। अब कुछ दिनों बाद कुंती माँ रात को सो रही थी, तो दूसरे कमरे से ये ब्राह्मण जो हस्बैंड वाइफ थे रोने की आवाज़ सुनाई दी, और ज़ोर ज़ोर से वो जो महिला थी रो रही थी कि मेरा क्या होगा, अपनी बच्ची का क्या होगा, अब कल सुबह तुम्हें तो जाना है, ये वो। तो दूसरे दिन सुबह सुबह कुंती माँ उठी और बोली क्या हुआ। और उस महिला ने बोला कि सत्यता सुनाई उस गांव की। एक राक्षस था बकासुर, वो एक चक्र गांव के आउटस्कर्ट्स में एक गुफा में रहता था। ओके, और प्रलय मचा के रखी थी कि जब मन में आए अटैक करेगा, ये जलाएगा, किसी को भी खा लेगा, किसी को भी मार डालेगा, मतलब एकदम केओस था। तो एक चक्र के जो नागरिक थे, उन्होंने एक बहुत ही भयानक निर्णय और अंडरस्टैंडिंग की बकासुर के साथ कि देखिए ऐसे तो आप केओस मचा रहे हैं, आप ये केओस मत मचाइए, थोड़ा सा तो ऑर्डर चाहिए ज़िंदगी में। और हम एक काम करेंगे कि हर 15 दिन में हम एक बैलगाड़ी फुल ऑफ, एक कार्ट फुल ऑफ फूड आपके लिए भेजेंगे 15 दिन में एक बार, और आप वो पूरा का पूरा वो बैलगाड़ी भर का वो खाना आपका, वो बैल आपके, और वो जो आदमी है उसे भी आप खा जाइए। मतलब ये सारा आपका भोजन है, लेकिन थोड़ा तो ऑर्डर, तबाही मत मचाइए, थोड़ा तो ऑर्डर होना चाहिए, कंप्लीट केओस नहीं होना चाहिए। बकासुर बोला बढ़िया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब इस घर के इस ब्राह्मण परिवार में इस आदमी की बारी थी जाने की। तो मतलब अगले दिन वो मरने वाला था। हाँ, तो कुंती ने अपॉर्चुनिटी देखी कि एक तरफ तो हम जो अपना ऋण है इस गांव में कि एक पॉइंट नोट किया जाए। हाँ, वो बेचारा आदमी वो मरने जा रहा था, वो मतलब अगर ये आपने पूरी कहानी बताई, वो बीवी इसलिए दुखी नहीं थी कि मेरा पति मरने जा रहा है, इसलिए दुखी थी कि मेरा और तुम्हारी बेटी का क्या होगा। मजाक कर रहा हूँ। I'll tell you one thing, Amish, that मातृत्व ऐसी चीज है ना, that when it comes to the child, for a mother, the child comes first, before everything else, everyone else, even herself. This is a question of species survival, ना? Fair. तो अपनी बच्ची की But it's, I was saying it facetiously. चलिए। हाँ, तो अब ये कुंती माँ ने सोचा चलो ये हमारा ऋण भी उतर जाएगा इस गांव पर कि हमने भी इस गांव के लिए कुछ किया, और मेरे भीम को एक दिन का पेट भर का खाना मिल जाएगा, क्योंकि बेचारे दर दर भटक रहे थे और किसी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। तो वो भीम के पास गई और बोली बेटा चलो तुम जाओ, हाँ, ये बैलगाड़ी लेके तुम निकलो। अब भीम गए और गुफा के बाहर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया, और खुद खाना शुरू कर दिया। जोर बकासुर जाए तेल लेने, हाँ, मैंने खुद खाना शुरू कर जोर जोर से। अब बकासुर निकला बाहर और देखा ये क्या है, और युद्ध हुआ दोनों में, ऑफ कोर्स भीम ने बकासुर को मार डाला। स्टोरी ये भी है कि एक तो बकासुर था अमीश मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ द जंगल, है ना, और लॉ ऑफ द जंगल तो बिल्कुल ठीक नहीं, थोड़ा तो ऑर्डर आना चाहिए समाज में। तो एक चक्र वालों ने थोड़ा ऑर्डर लाने की कोशिश की। मत्स्य न्याय
तो ये बताओ, ये लॉ ऑफ द जंगल को लॉ ऑफ द फिश क्यों बोलते हैं, मत्स्य न्याय? अच्छा सवाल है। हाँ। मतलब हम लोगों में मत्स्य न्याय क्यों बोलते हैं? हाँ। तो लॉ ऑफ द जंगल तो वेस्टर्न टर्म है। हाँ। मत्स्य न्याय एक्चुअली प्राचीन टाइम से हमारे शास्त्रों में है। मत्स्य न्याय का मतलब है द बिग फिश ईट द स्मॉल फिश। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, और बड़ी मछली से और भी बड़ी मछली उस बड़ी मछली को खा जाती है। और ये सृष्टि का नियम है, और जो संस्कृति का नियम है, जो सिविलाइजेशन का नियम है कि छोटी मछली को खाया नहीं जाएगा, छोटी मछली की भी सुरक्षा होगी। बेसिकली वो है कॉन्सेप्ट, वही है लॉ ऑफ द जंगल या मत्स्य न्याय। लेकिन हमारा मतलब एक एग्जाम्पल अलग है। मेरी एक थियोरी है कि शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जंगल को एक डरावना जगह जैसे सोचा गया है कि भाई, क्योंकि उनका जो उनकी जो संस्कृति सभ्यता थी वो शहर या गांव के सीमा पर समाप्त होती है, उसके आगे जो जंगल है, लॉ ऑफ द जंगल। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में जंगल को ऐसी डरावनी जगह नहीं सोचा गया है। वहाँ पे साधु संत होते थे, ऋषि ऋषिकाएँ होती थी, शास्त्रार्थ होता था, फॉरेस्ट ट्राइब्स होते थे, वनवासी होते थे जो अपने तरीके से बहुत समृद्ध थे, वेल्दी थे। तो जंगल को ऐसा लॉ ऑफ द जंगल टाइप नहीं देखा जाता था, जंगल को इतना बुरा जगह नहीं सोचा जाता था। शायद इसीलिए मत्स्य न्याय का इस्तेमाल किया गया। शायद इंटरेस्टिंग। हाँ, वही मैं सोचता हूँ कि हम लोग में नागाओं को भी जो मतलब नेगेटिवली नहीं देखा गया है, सर्पों को, लेकिन बाकी सब संस्कृतियों में स्नेक्स आर वेरी नेगेटिव। आप बाइबल में देखिए, कुरान में देखिए, स्नेक्स आर वेरी नेगेटिव। लेकिन हमारी परंपरा में स्नेक्स का रिस्क समझा जाता था, लेकिन उनकी अच्छाई भी देखी जाती थी। हमारे पूर्वज थोड़े न्यूआंस होते थे शायद। मैं तुम्हें बताऊं, साउथ अमेरिका में जो एंशिएंट कल्चर में भी स्नेक्स को बहुत ही सिंबल ऑफ विजडम सोचा जाता है। एक उनके नाग देवता है, बड़ा कठिन शब्द है, उनका नाम बड़ा क्वेट्ज़ेलकोएट्ल, वो नाग देवता है साउथ अमेरिका के। एनीवे, हाँ, तो कमिंग बैक टू भीम, है ना, बकासुर को मार दिया गया, और बकासुर मत्स्य न्याय मचा रहा था, और एक शक्तिशाली इंसान ने मत्स्य न्याय का दी एंड कर दिया। भीम जो है ना अमीश, भीम इज द कॉमन मैन्स हीरो, कॉमन वुमेन्स हीरो। एक्चुअली कॉमन वुमेन के बारे में अभी आऊंगी मैं, लेकिन कॉमन मैन्स हीरो बोल दें। अर्जुन जो थे ना, वो ही इज़ द हीरो ऑफ द एलीट, द फिलोसोफर्स, ओके। और भीम सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साफ दिल एकदम, सीधा मन। हाँ, सीधा मन, बोले। हाँ। और मैंने ये बोला कि कॉमन वुमन भी एक्चुअली पांचों हस्बैंड्स में भीम सबसे ज़्यादा रोमांटिक और लविंग भी थे, और ही वॉज द गो टू हस्बैंड of Draupadi in times of, in good times and bad times, okay. Good times की तो एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है कि जब वो ये वनवास में थे सब के सब, ये पांडव और द्रौपदी, तो द्रौपदी ये शुरुआत में हुआ था, एंड द्रौपदी मायूस रहती थी। अब सोचिए क्या की रहने वाली अभी, हाँ, ये कहाँ रह रही हूँ मैं, तो मायूस रहती थी। तो एक दिन ऐसे ही मायूस बैठी थी, और एक कमल का फूल, एक सुनहरा कमल का फूल, जिसके बोला जाता है 1000 ये थे पेटल्स, ओके, एंड लवली फ्रेग्रेंस। तो एक कमल का फूल ऐसे हवा के झोंके में आया और वहाँ गिर गया। द्रौपदी माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई, और उनने देखा और देख रही थी, और हवा के रुख में वो जो कमल है वो उड़ गया। तो द्रौपदी माँ न्यू किसके पास जाओ, भीम के पास जाओ, मुझे वो चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए। तो भीम ने देखा कितने दिनों बाद द्रौपदी के चेहरे पे मुस्कान आई है,
हवा के साथ साथ चलो भाई। घटा के संग संग भीम भाग गए उस कमल के पीछे। कि कहाँ से आए ये कहाँ और से? लेके आता हूँ। हाँ, और फिर हवा वायु वो तो उनके पिता ही थे, पिताश्री थे, तो वो भागे। अब जब भागे तो भीम केम टू अ ग्रोव। ओके, एक छोटी सी एक क्लियरिंग थी जहाँ एक वृद्ध मंकी आराम कर रहे थे। ओके, आराम कर रहे थे लेकिन रास्ता रोक रहे थे। अब भीम को तो वो कमल चाहिए था ना द्रौपदी के लिए, तो भीम ने बोला हटिए। तो वो वृद्ध मंकी ने बोला आप थोड़ा मेरी पूंछ हटा दीजिए और जाइए, अब चलते बनिए। तो शक्तिशाली थे, वो एक हाथ से उन्होंने ट्राई किया कॉन्फिडेंटली, हिली नहीं वो पूंछ। तो फिर उनने दूसरा थोड़ा सा सीरियस हो गए और दोनों हाथों से उन्होंने मूव करने की कोशिश, हिली ही नहीं। तो इतना ट्राई किया, वहाँ से ट्राई किया, इतना ट्राई, थक गए, पसीना पसीना हो गए। फिर वो खड़े होके उन्होंने देखा कि ये वृद्ध बंदर कौन है। सडनली उन्हें स्ट्राइक किया कि ये तो मेरे बड़े भाई हैं, हनुमान जी हैं, है ना। और हनुमान जी के आंखों में अपने छोटे भाई के लिए प्रेम था। हाँ। और साथ ही वो कुछ सिखाना चाह रहे थे, विनम्रता, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी भाई, बहुत बहुत स्ट्रांग हो लेकिन थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, है ना। दीदी, राजस्थान में एक जगह है पांडुपोल, जहाँ शिवानी और मैं गए थे। हाँ। कहते हैं कि वही जगह है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ भीम हनुमान जी से मिले थे। और वहाँ एक मंदिर है। हाँ। और ये जो है ना, ये काला जो मैं पहनता हूँ, ये उसी मंदिर का है। क्या बोल रहे हो? हाँ। वाह। और कहते हैं कि अगर ये, क्योंकि हरदम ये पहने रहना चाहिए। हाँ। और अगर टूट गया तो मतलब प्रभु बुला रहे हैं, वापस वहाँ पे जाके एक और लेना पड़ेगा। ये उसी मंदिर का है, पांडुपोल। एक बात मुझे भारत में हरदम अच्छी लगती है कि हम लोग अपने कहानियों में ये इंसिडेंट्स के बारे में सुनते हैं और हमारे भारत भूमि में, ज्योग्राफी में एक जगह मिल जाती है जो उस कहानी को सच बना देती है। यू कैन सी इट कम टू लाइफ। हम लोग जब पांडुपोल गए थे, वहाँ हनुमान जी हैं और ऐसा दिख रहा है कि हम उसी जगह पे हैं जहाँ हनुमान जी और भीम मिले थे। Sacred geography. Sacred geography. So, that's what makes traveling in India so beautiful. आप भारत में भ्रमण करते हैं, आप और भारत में आपको हमारी जो कहानियाँ हैं उसकी सच्चाई आपको भूमि में दिखती है, जागृत हो जाती है। कमिंग बैक टू ये वाली कहानी। हाँ, सॉरी। तो विनम्रता सीखी अपने बड़े भाई से और फिर लगे वापस दौड़ने। हाँ। है ना, क्योंकि वो कमल चाहिए था ना। हाँ, correct। और फिर वो एक तालाब के किनारे पहुंचे और वहाँ सैकड़ों ऐसे गोल्डन सुनहरे कमल थे। तो उन्होंने गैदर किया और वापस द्रौपदी के लिए लेके गए। How sweet. How sweet. तो he was the husband with whom द्रौपदी romanced. हाँ, रोमांटिक हस्बैंड। और नॉट ओनली दैट, जब अड़चन आ जाए तो भी द्रौपदी भीम के पास ही जाती थी। जैसे मत्स्य देश में कीचक ने उनके साथ बदतमीजी की और अज्ञातवास में जी रहे थे 1 साल के 13th ईयर में पांडव, और छुपे हुए थे। और द्रौपदी माँ सैरंध्री रूपी मेड बन गई थी रानी सुदेशना की, और रानी सुदेशना के भाई थे कीचक, जिन्हें सैरंध्री पसंद आ गई, लेकिन स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट। एक बात बोलूं, ये पूरा का पूरा ये जो मूवमेंट हुआ ना कुछ साल पहले, मी टू ये मूवमेंट, हाँ, पेंडुलम जब दूसरी तरफ जाती है थोड़ी अति हो जाती है, लेकिन औरत हूँ, दिल से बोलूँगी, जो हुआ वो सही हुआ। हाँ। क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट को अब सीरियसली लिया जाता है। पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में सेक्सुअल हरासमेंट को हरासमेंट ही नहीं माना जाता था। कभी रोमांस कभी की ईव टीजिंग कि अरे यार, ये तो ठीक है, क्या है? जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। मतलब ये महाभारत के समय में अगर कीचक ऐसा करे या कोई भी ऐसा करे, उससे दंड मिलता था। हाँ। लेकिन मतलब आजकल माहौल ये हो गया, अभी तो बदल गया है, ये हो गया था कि कीचक जैसे कैरेक्टर को ये
पिक्चरों में, हिंदी पिक्चरों में या दूसरे क्षेत्रीय पिक्चरों में हीरो बना दिया जाता था। हाँ। जो कीचक जैसा व्यवहार कर रहा है, हाँ। उसे मार नहीं पड़ती थी, उसे हाँ। अरे क्या हीरो है, हाँ। मतलब बकवास एकदम। हाँ, और एज अ वुमन ये मैं बोलूँगी थोड़ी अति भी हो गई। देर आर गुड डिसेंट मैन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी नालायक है। आदमी ने दी अदर डे मुझे बोला था कि अगर किसी एलिवेटर के बाहर मैं खड़ा हूँ, सिर्फ मैं हूँ और एक औरत हूँ, तो मैं तो एलिवेटर में अंदर जाने से हिचकिचाता हूँ एक औरत के साथ। डिसेंट मैन, यू नो, मेरे दिल में मुझे क्या लगा, गुड गुड, क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट की अति हो गई थी। हाँ, और ज़रूरत थी कि Normalize आदमी कर दिया के दिल में भी थोड़ा डर बैठे कि यू नो लकीरों का उल्लंघन मत करो। या कोई ऐसा व्यवहार करे हाँ, जैसे भीम ने कीचक के साथ किया, ओ मार दिया उसको। और द्रौपदी भी भीम हाँ, के साथ पास गई। करेक्ट। और भीम हॉट हेडेड थे Correct। और वो सुनते नहीं थे किसी की। जब एक बार दिमाग में कोई कुछ इरादा ठान लें तो किसी की नहीं सुनते थे। करेक्ट। और यहाँ पे युधिष्ठिर तो रिस्क अवर्स थे, बाकी तीन जो थे वो इतने रिस्क अवर्स नहीं थे, लेकिन बड़े भाई के आगे जाते नहीं थे। बड़े भाई जो बोल देगा तो बस वो लकीर बन गई। भीम जो थे वो जो उन्हें सही लगता था वो करते थे, और भीम जानते थे कि जब वो कीचक के पास जाएंगे, और ये उस समय शायद भीम कुछ भी नहीं जानते थे बस गए वो कि मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की, कीचक को मार डाला। करेक्ट। लेकिन वो जो हिडन थे ना, वो तो पता चल गया सबको, ये तो पांडव हैं। करेक्ट। हाँ, और ये सैरंध्री नहीं, ये तो द्रौपदी हैं, है ना। तो पोल खुल गई। जैसे वो बाहुबली में भी जो है ना, वो कौन, मैं उस कैरेक्टर का नाम बोल रहा हूँ जो जिसने अमरेंद्र बाहुबली के वाइफ के साथ कुछ बदतमीजी की थी, औरतों के साथ बदतमीजी कर रही थी, और फिर बाहुबली ने कहा कि तुमने गलत किया। जिसने जो औरतों के साथ बदतमीजी करता है उसका हाथ नहीं काटना चाहिए, सर काटना चाहिए। और मतलब ये वही तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअली सर काटना चाहिए, लेकिन मूवी में उसने हाँ, लेकिन मूवी में उसने वो किया कि दिस इज द एटलीस्ट दिस इज द धार्मिक एटीट्यूड। आप औरतों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, आपको दंड मिलेगा। इट्स नॉट कि अरे ईव टीजिंग है, ये कूल है, एडजस्ट करो। ये एटलीस्ट हमारी संस्कृति नहीं है, किसी दूसरे देश की हो सकती है, हमारी संस्कृति नहीं। कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। गलत आदमी होते हैं, हर समाज में होते हैं, लेकिन उस गलत आदमी को दंड मिलना चाहिए। फाइनल वर्ड मैं ये भी बोलूँगी अमीश, यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज कि कुछ गलत औरतें भी होती हैं। हाँ। और ये मीटू मूवमेंट में कुछ औरतों ने मिसयूज़ भी किया है, एंड अगेंस्ट मैन, ये भी मुझे बोलना पड़ेगा कि औरतों ने मिसयूज़ किया है डिसेंट मैन के अगेंस्ट, एंड ये भी गलत है भाई। हाँ, ये भी गलत है कि नहीं? गलत औरतें भी होती हैं, गलत मर्द भी होते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी दोनों में अच्छे होते हैं। हाँ। बस वो अच्छे को सपोर्ट मिलना चाहिए, और जो विकेड हैं उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, वही होना चाहिए। सही है। तो अल्टीमेटली जब चीरहरण हुआ तो उस समय भी द्रौपदी माँ ने एक ये ली ना, एक शी टुक एन ओथ ऑफ वाव कि मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के खून से मैं बालों को धो नहीं, तभी मैं बांधूंगी। और भीम ने उस समय बोला था, फाइनली भीम की आवाज़ उठी और भीम ने बोला कि सारे के सारे कौरवों को मैं मार डालूंगा, पूरे 100 के 100 को सभा में ही टुक अ वाव कि सबको मैं मार डालूंगा और दुशासन का खून पीऊंगा और दुर्योधन की थाई को तोड़ डालूंगा। और कौरवों में एक कौरव था विकर्ण, जो दुर्योधन फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न दुशासन, उसके बाद विकर्ण, और डिसेंट ब्रदर, डिसेंट कौरव। उसने अपोज किया था। हाँ। कि बाकी सब चुप रहे, भीष्म पितामह सब चुप रहे, विकर्ण ने बोला था ये गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है। अच्छा, चीरहरण के वक्त भी और अभिमन्यु वध के वक्त भी विकर्ण ने बोला था कि इतने सारे लोग एक इंसान से लड़ रहे हैं, ये गलत है, ये अधर्म है। हाँ। फिर भी वो एक तरह से कुंभकर्ण थे महाभारत के, कि अपने बड़े भाइयों को बार बार बोल रहे थे तुम अधर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी ड्यूटी थी, उनका धर्म था कि
अपनों के साथ लड़ें, तो अपनों वो के साथ उन्हें लड़े और भाई, हाँ, बड़े भाई की तरफ अपने खड़े रहना है। हाँ, हाँ तो फिर भी उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। हाँ, और लिखा है कि जब विकर्ण को मार रहे थे भीम तो रो रहे थे और रोते आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उन्हें जो करना था वो करना था। और विकर्ण ने बोला वचन पूरा करो और रोते रोते भीम ने विकर्ण को भी मार डाला था। दुशासन फाड़ डाला दुशासन को, और द्रौपदी माँ ने अपने बाल धोए दुशासन के खून से, कॉन्सिक्वेंसेस। और दुर्योधन को बिलो द बेल्ट ना चीटिंग से मारा, क्योंकि दुर्योधन का तो पूरा शरीर एकदम प्रचंड कर दिया था, वज्र की तरह। हाँ, वज्र की तरह माँ ने, लेकिन एक ही पूरे शरीर का एक भाग था, द थाई रीजन, क्योंकि वो नग्न रूपी नहीं गए थे माँ के पास, और वही वीक था। और भीम ने वहाँ मार के दुर्योधन वध किया, है कि नहीं? correct. तो वहाँ भी धर्म अधर्म, धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, मिक्स्ड अप, कॉम्प्लिकेटेड। और फिर क्योंकि हम भीम एज अ रोमांटिक हस्बैंड अगर हम देख रहे हैं, जो द्रौपदी माँ के हरदम समक्ष रहते हुए उनका समर्थन करते थे, उन्हें सपोर्ट, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, तो अंत में जब वो देवभूमि जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी माँ गिरी। और ये एक इरावती कर्वे की जो युगांतर है उसमें लिखा गया है कि जैसे द्रौपदी माँ गिरी वैसे ही भीम भी उनके साथ गिर गए, और फिर अंत में वो भी उनके साथ रोलिंग ही फेल डाउन। और उन्होंने द्रौपदी माँ से पूछा कि कुछ ज़रूरत है आपको, क्या चाहिए? स्टिल ट्राइंग टू हेल्प उस समय भी। तो ड्रीम हस्बैंड सरल इंसान, साफ दिल। हाँ, लेकिन उसके पहले जब सब कौरवों को मार डाला, और फिर जब धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए ये पांडव अंत में, और कैन यू इमेजिन, वो पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी कि सारे के सारे बच्चे, दामाद भी, सब के सब मर गए, और पूरा वंश समाप्त हो गया। अच्छा, और धृतराष्ट्र भी फिजिकली तो स्ट्रांग थे, वो स्ट्रांग थे। श्री कृष्ण ने वार्निंग दी भीम को कि जब धृतराष्ट्र भेंट करने आए तो एक आयन का पुतला खड़ा कर दो, अंदर बहुत सप्रेस्ड रेज है, और तुम खुद मत भेंट करना। और श्योरनफ जब धृतराष्ट्र आए तो वो आयन का खंबा भीम रूपी, और धृतराष्ट्र ने उस खंबे को चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब वो चकनाचूर हो गया, फिर धृतराष्ट्र रोने लगे, क्योंकि ग्रीफ, एंगर एक पपड़ी है ना घाव के ऊपर, और जब एंगर डिसिपेट हो जाता है ना, जब चैनलाइज हो जाता है, तो अंदर जो घाव है वो ग्रीफ, और वो ग्रीफ फिर बाहर निकला। लेकिन हाँ, वो भीम को मारना चाहते थे, क्योंकि भीम ने सारे के सारे सब कौरवों को भीम ने मारा, है ना? बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतनी शक्ति, इतना बल, साफ दिल, सरल इंसान। हाँ। और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार। हाँ। और एक अंत में ये बात होगी कि भीम के एक और प्रचंड बेटे थे, घटोत्कच। हाँ। है ना? लेकिन उनके बारे में फिर कभी और एक और एपिसोड हम लोग घटोत्कच के ऊपर करेंगे, और हिडिंबा, घटोत्कच की माँ और भीम की पत्नी। हाँ। तो उनके बारे में भी एक अलग एपिसोड करेंगे किसी और दिन। आशा है आपको भीम के ऊपर ये एपिसोड पसंद आई, ह्यूमंस ऑफ महाभारत में। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बिलो so that you can get a notification when the next episode of Humans of महाभारत launches. तब तक भावना दीदी और मुझे आज्ञा दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।